लेकिन तान्या मित्तल की गेम कच्ची है, आपको ये क्यों नहीं लगा? तान्या मित्तल की गेम सिर्फ हवाबाजी करना है, अमाल के पीछे घूमना था, वहां से फटकार पड़ी तो फरहाना के साथ आई। लोग अगर उसको पसंद कर रहे हैं, जब तक वो अमाल के साथ थी तब बिग बॉस की तरफ से भी बहुत वाहवाही मिलती थी। सलमान खान ने बोल दिया कि आप लोगों का डैश बनाते हैं। वही सलमान सर थे या जिन्होंने 5-6 वीक्स तान्या को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करा। ऑल गुड। उन्होंने ये बोला कि तान्या तुम बहुत अच्छा प्ले कर रही हो, तान्या किसी की बैक बिचिंग नहीं कर रही, जबकि बाद में उन्होंने ये बात बोल दी कि तान्या तुम इसकी चुगली कर रही हो, तुम ये वीडियोस दिखा रही हो। फैजान अंसारी के केसेस और एफआईआर जो तान्या मित्तल के अगेंस्ट अक्सर आती हैं। जब कोई आर्टिस्ट फेमस या कोई भी इंसान फेमस होता है तो उसकी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें भी उठाई जाती हैं ताकि उसका वो मुद्दा बना सके। जिल्टेड लवर भी काफी जिंदा होते हैं अगर आप शो में होते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, जैसे एक हुआ था वो अभी सलाखों के पीछे। तान्या मित्तल सिंगल है? बिल्कुल सिंगल है। 2 साल से सिंगल है कि 2 साल पहले कोई था? 2 साल से जब से मैं साथ हूँ तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा है। कपड़े आपके थ्रू जाते हैं बिग बॉस के घर में या थोड़ी बहुत? जी सच में 100 साड़ियाँ जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सब हर बार नहीं पहनती है वो तो क्योंकि चलो जब बार्टर कोलैबोरेशन है ना। नहीं उसकी अपनी साड़ीज भी हैं, बार्टर कोलैबोरेशन भी हैं। घर में लिफ्ट होना, मेरा घर महल जितना बड़ा है, वो सब ढकोसले हैं, ये तो मानते हैं आप? पैरवी मैं यही कहूँगा कि मैं एक्चुअली में पर्सनली उसके घर पे कभी गया नहीं हूँ। तान्या मित्तल के दोस्त, भाई या फिर ऑफिशियल मैनेजर मनीष शर्मा इज विद मी। और तान्या की गेम की चर्चा ना केवल भारत तक, अब तो दुबई के बकलावा के साथ तान्या मित्तल की मुझे लगता है बुर्ज खलीफा में फोटो भी जल्दी नजर आएगी। ये उम्मीदें फैंस को ज़रूर हैं। मैं हूँ आसियादी, वेलकमिंग टू फिल्म विद मनीष। टेल मी, फैजान अंसारी के केसेस और एफआईआर जो तान्या मित्तल के अगेंस्ट अक्सर आती हैं, तमाम चीज़ों को लेकर एक गन की वीडियो वायरल होती है, उस पर भी एक एफआईआर दर्ज होती है। तान्या मित्तल के ढकोसलों को फोड़ने के काफ़ी तरीके किए गए हैं। ये क्या है? ये एक एजेंडा है कि कोई शो में है तो उसकी लालछन लगाए इमेज पर, या फिर ये तरीका है कुछ और करने का? ये क्या होता है, हर बंदा ये चीज़ें करता है, कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें इसलिए नहीं सामने आती क्योंकि वो उस टाइम पे इतना फेमस नहीं हुआ होता। जब कोई आर्टिस्ट फेमस या कोई भी इंसान फेमस होता है तो उसकी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें भी उठाई जाती हैं ताकि उसका वो मुद्दा बना सके। अगर लोग किसी चीज़ को नहीं पसंद करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कोई ना कोई एंगल से ला के उसके सामने देते हैं कि हाँ इसके ऊपर एफआईआर करा दो, इसके वीडियोस निकाल दो कि ये कर रही है, ये कर रही है। तो ये सब बेबुनियाद, सब बकवास बातें हैं, ये कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। जिल्टेड लवर भी काफ़ी जिंदा होते हैं अगर आप शो में होते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, जैसे एक हुआ था वो अभी सलाखों के पीछे। तो यही बोलूँगा कि कर्मा हिट्स यू बैक। अगर आप किसी के बारे में अपनी फुटेज लेने के लिए इनकी आप सोचोगे, आप ऐसा किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो बलराज की आप बात कर रहे हैं? जी ठीक है। आप किसी के बारे में, मैं एक्चुअली पर्सनली उनको जानता नहीं हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ एक अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा इसके ऊपर, यही कि अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आप बिग बॉस के घर में जाओ कि आप एक किस तरह का एंगल दिखाओगे कि लोगों को पसंद आएगा, कि लोग कहेंगे कि ये घर में आएगा तो वहाँ पे भी ये बातें फूटे, इसका भांडा फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भगवान कहीं ना कहीं तो है ही। तो उसने वो अपना दिखाई दिया कि उसके अलग अलग एंगल सामने आ गए वो इस टाइम पे सलाखों के पीछे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। सिर्फ बिग बॉस सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। भगवान का नाम अगर लोग ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव इंसान को नेगेटिव एनर्जी दे जाती है। लेकिन तमाम चर्चों की बात अगर की जाए, अब घर में लिफ्ट होना, मेरा घर महल जितना बड़ा है, वो सब ढकोसले हैं, ये तो मानते हैं आप? वो बात सच हो सकती है कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं। ऑफकोर्स मैं भी बोलूँगा कि मेरा घर जो है स्वर्ग जैसा है, बिकॉज आई फील हैप्पी इन माई प्लेस। तो वो मेटाफर है कायदे से। तो आप मुझे बताएं पैरवी कैसे करेंगे? पैरवी मैं यही कहूँगा कि मैं एक्चुअली में पर्सनली उसके घर पे कभी गया नहीं हूँ, बट जो मेरे को अमृतेश ने बताया है, जो अमृतेश से मेरी बात होती है, तो उनके मल्टीपल हाउसेज हैं, बट लोग कहीं जा के उसके घरों के बारे में वीडियोस निकाल रहे हैं, लोग ये इसका घर है, ये इसका घर है। तो माइट भी ये उसका वो वाला घर ना हो जिसके बारे में वो बात कर रही है, या वो बाहर आएगी वो सब चीज़ें क्लियर कर ही देगी कि वो कौन से घर में रहती है और किस घर के अंदर लिफ्ट है, किस घर के अंदर लिफ्ट नहीं है। तो ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो बिजनेसेस जिसकी बात करती है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, उसका मैं आपको पुष्टि ये दे सकता हूँ कि हाँ उसके वो बिजनेसेस हैं, बट मैं ये नहीं बता सकता कि वो कितने स्केल पे हैं। ठीक है, कि वो लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल। पर दोनों में फ़र्क होता है मनीष। मेरे नाम पे बिजनेस होना अलग बात है, ताऊ चाचा का बिजनेस होना अलग बात है। सो क्या ये बिजनेसेस उनके नाम पर है? कि आपने इसकी जांच पड़ताल की है बतौर मैनेजर? क्योंकि आपको भी पता है मीडिया के सामने अक्सर तमाम
चीज़ों का जवाब भी देना पड़ता है। नहीं, जांच पड़ताल तो मैं तब करूँ ना जब मेरे से कोई लेना देना है, मेरे को उस बिजनेस से कोई पैसा आ रहा है या कुछ है। बट हाँ, मेरे को जो वो बताती है मैं वही बता सकता हूँ कि जो एज अगर मेरी फ्रेंड है, वो अगर हम एक्चुअली में 2 साल से हम फ्रेंड है, मतलब 6 महीने से उसका मैं बिजनेस वगैरह देख रहा हूँ। बट जो मेरे को वो बताती है मैं वही चीज़ आपको बता सकता हूँ कि उसके वो सारे बिजनेसेस हैं जो वो बोलती है, वो अपने ताऊ चाचा के बता रही है या अपने मामा मामी के बता रही है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है। तान्या मित्तल सिंगल है? बिल्कुल सिंगल है। 2 साल से सिंगल है कि 2 साल पहले कोई था? 2 साल पहले कोई हो मैं कह नहीं सकता, बट 2 साल जब से मेरे साथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बातें मेरे से शेयर करती है, वो हैज़ बीन फ्रेंड। बाकी कोई अगर वो छुपा रही है या कुछ ऐसी कर रही है, नहीं बता रही, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट 2 साल से जब से मैं साथ हूँ, तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई ऐसा है। तो उसने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। 2 साल आप उनके साथ अपनी जान पहचान है ना, आपकी फ्रेंडशिप है ही। 2 साल में वो सच में दुबई जाके बकलावा खाकर आई हैं? हाँ, बिल्कुल खाई है, बट वो साथ में कोई काम भी करके आई है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, वो जैसे क्या होता है कि अब जैसे मेरे को, मैंने कहा तान्या यहाँ पे एक छोटा सा काम आया हमारे पास, वो काम उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहती चल उठा ले, मेरे को बकलावा खाना है, तो हम साथ में बकलावा खाऊंगे। तो ये चीज़ होती है कि साथ में बकलावा खाना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो काम को स्किप कर देती है बताने के टाइम पे कि मेरे को वो काम बताना ज़रूरी नहीं है, मैं फ्लॉन्ट करना है कि मैं सिर्फ बकलावा खाने गई। ठीक है, लेकिन मनीष, सोसाइटी के हिसाब से आपने कभी ये कोशिश नहीं की उनको ये बयां करने की कि गुड टू हैव गुड मनी, गुड टू हैव ambitions, good to have businesses, good to have tons of fans, all good, लेकिन जिन लोगों की शायद वो हैसियत ना हो, जो वो उम्मीद में है कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा, एक दिन मैं ये कर पाऊंगा, वो नीचा दिखाना है, इतने बड़े शो पे ढकोसले करना, वो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा नीचा दिखाने लायक है? मैं इस चीज़ से वाकिफ नहीं हूँ कि जो आप चीज़ बोल रहे हो कि हाँ वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, वो नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, वो अपना दिखा रही। क्यों यार, मैं हूँ, मेरे को पर्सनली मेरी आदत है कि मैं कोई मेरे पास अगर चीज़ है तो मेरा 17 प्रो मैक्स है, मैं बोलूँ ये मैंने नया ही लिया 17 प्रो मैक्स, मेरे को दिखाने का शो ऑफ। अब मैंने एग्जाम्पल आपको तरीका ही दिखाई दी, मैंने कर दिया है। तो अगर मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरे पास वो चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी और चीज़ को, किसी और इंसान को नीचा दिखाया, इवन कि उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ये लड़की ने इस एज में इतना कमा लिया है। दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल हैं कि अगर इसने इतना कमा लिया हम भी कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीचा ना दिखा के ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए कि हाँ आप भी कमा सकते हो। ठीक है। कपड़े आपके थ्रू जाते हैं बिग बॉस के घर में या थोड़ी बहुत? जी, सच में 100 साड़ियाँ जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सब हर बार नहीं पहनती है वो। तो चलो बार्टर कोलैबोरेशन है ना। नहीं, उसकी अपनी साड़ीज भी हैं, बार्टर कोलैबोरेशन भी हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन होगी तो साथ में क्रेडिट भी तो डालेंगे ना। तो अगर वो पहन रही है, जब वो जाना था, जब मैंने तान्या का बिग बॉस व्लॉग करा था, तब उसने मेरा खा लिए थे कान की, मैं जैसे नहीं जा रही, अगर मैं जाऊँगी तो मेरे को साड़ी एवरीडे न्यू चाहिए, मेरे को ज्वेलरी एवरीडे न्यू चाहिए। तो मेरे लिए ये हो गया था कि नहीं, मैं काम करता हूँ बहन, मैं कैंसिल कर देता हूँ तेरा बिग बॉस, मैं इतना हेडेक नहीं ले पाऊंगा। तो बट चलो हो गया, वो सब चीज़ें अमृतेश कर ही रहा है, उसका ब्रदर है, वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से टैकल कर रहा है। ठीक है। सलमान खान ने मेक श्योर यू ऐड अ बीप हियर, आप बोल दिया कि आप लोगों का डैश बनाते हैं, तो अगर सलमान खान ने पुष्टिकरण कर दिया तो देश तो कर ही देगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत लाइटली ली गई है कॉन्वर्सेशन? हालांकि इफ समबडी दैट टू द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द नेशन इज सेइंग कि आप ये बनाती हैं मुझे, अब थोड़ा सा तो बुरा लगेगा, थोड़ा सा शायद मैं अपने वर्ड्स को नाप तोल कर आगे पेश करूं। मैं क्यों बोलूँगा, वही सलमान सर थे या जिन्होंने 5-6 वीक्स तान्या को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करा। उन्होंने ये बोला कि तान्या तुम बहुत अच्छा प्ले कर रही हो, तान्या किसी की बैक बिचिंग नहीं कर रही, जबकि बाद में उन्होंने ये बात बोल दी कि तान्या तुम इसकी चुगली कर रही हो, तुम ये वीडियोस दिखा रही हो। तो यार मैं ये कहूँगा कि उनके तरफ से अगर कोई मैसेज आ रहा है कि बनाना है या कोई, क्योंकि मेकर्स को पता है, मेकर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है अपना शो कैसे चलाना है। ऑफ कोर्स उनको पता है, आज मैं कोई ऐसी सुर्री छोड़ के जाऊंगा, जैसे पुनिका जी बोलते हैं कि मैं कोई ऐसी सुर्री छोड़ के जाऊंगा जिसके पीछे पूरा हफ्ता इस चीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन होती रहेगी। वही हुआ, उन्होंने छोड़ के गए कि चूतिया बनाती है, और पूरे घर में इसी चीज़ का बवाल मच रहा है कि वो देखा, और सलमान सर ने भी बोल दिया, ये भी बोल दिया। तो ये बस ये इनका मेकर्स का अच्छा क्रिएटिव एंगल है, जिसको कुछ ना कुछ बोल के ऐसी चीज़ छोड़ के जाएंगे वीकेंड का वार में, ताकि पूरा हफ्ता उनका कंटेंट निकल। ठीक है। तान्या की पर्सनालिटी अलग है, बहुत मजेदार है, कोई डाउट नहीं है। जब उन्होंने पहली बार रोकर बोला था कि मम्मी मुझे घर जाना है, 2-3 महीने में मैं आ जाऊंगी, वाज वेरी फनी, नो डाउट अबाउट इट, शी इज अ मीम मटेरियल। अभी तो शो ऑफर कर दिया है एकता ने, तो अभी बल्ले बल्ले आपकी है ना, आपके ऊपर काम बढ़ जाएगा, अब ज्यादा पैसा मांगेंगे आप, है ना, 4 फैक्ट्री और लगाएगी तान्या मित्तल, सब सेटल डाउन। लेकिन तान्या मित्तल की गेम कच्ची है, आपको ये क्यों नहीं लगा? तान्या मित्तल की गेम सिर्फ हवाबाजी करना है, अमाल के पीछे घूमना था, वहां से फटकार पड़ी तो फरहाना के साथ आई। इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो वीक हैं, आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। कैसे कह सकते हैं आप देखिए,
आप कह रहे हो कि अमाल के अगेंस्ट स्टैंड लेना, अगर वो बिग बॉस वाले, उसको सबको दिख रहा है बाहर, उसको भी अंदर दिख रहा होगा कि लोग अगर उसको पसंद कर रहे हैं। जब तक वो अमाल के साथ थी तब बिग बॉस की तरफ से भी बहुत वाहवाही मिलती थी कि हाँ तान्या यू आर प्लेइंग वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम चुगली भी नहीं कर रही हो। जैसे ही अमाल से डिस्टेंस हुए तो बिग बॉस की तरफ से बहस आना शुरू हो गया, इसकी वीडियो दिखाओ जी, तान्या की ये कर रही है, तान्या इसकी चुगली कर रही है। भाग, वो घर है क्या? आप बताओ ना, वो घर है क्या? मेरे पास फ़ोन, मेरे पास आईपैड, मेरे पास नेटफ्लिक्स तो है नहीं। मेरे को घर के बाहर वाले लोगों की बात नहीं करनी, मेरे को घर की बात ही करनी है। तो अगर मैं किसी की बात उसकी गैर उपस्थिति में करूंगा, अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो चुगली ही कहलाई जाएगी टीवी के ऊपर ना। तो अगर वो चीज़ आप दिखा दोगे तो क्या आप ये दिखा रहे हो कि वो बहुत बहुत नेगेटिव है लड़की? आप सिर्फ उसकी इमेज नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि वो अमाल से अलग हो गई। आप स्टार्टिंग में सिर्फ चाह रहे थे अमान्या का एंगल क्रिएट कर दो, अमाल और तान्या का, वो नहीं बन पाई आपकी बात, तो आप सीधा ये पे आ गए। तो ये सवाल आपका मेकर्स के लिए? हाँ, ये बिल्कुल मेकर्स के लिए। पेमेंट अभी आई नहीं है तान्या की, देख लीजिए आप, 90 दिन बाकी। कोई बात नहीं, पेमेंट बाहर से इकट्ठी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तब अगर आप अमान्या का एंगल क्रिएट करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद आपने तान्या को बैश करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये गलत था ये चीज़। तान्या का बहुत इनिशियल डेज में कमेंट आया था फरहाना को, वे शी सेड मेंटली तौर पर आपका जो स्तर है वो गिरा हुआ है, तो मेंटली अनस्टेबल लगती है। ये बहुत बड़ा कमेंट है, किसी की मानसिक संतुलन चीज़ों पर सवाल खड़ा कर देना। हालांकि आजकल वो दोस्त है, वो बात की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा तान्या को भी ज़बान पे लगाम लगाना चाहिए, नहीं लगता? चाहे बातें बोलने में हो या फिर कुछ क्लेम करने में, या फिर लोगों के मानसिक संतुलन को में क्या होता है कि जब ना लोग सुनना ये पसंद कर रहे हैं कि उसकी बेइज्जती हो, या उन लोग सिर्फ उससे हेट ही रख रहे हैं, ये आप सिर्फ उसकी ये बात उठा रहे हो, उसने बोला कि मेंटली आपका स्तर नीचे है, उसके बारे में कितना कुछ बोला गया है, तूने उसको लाइन मारी है अभिषेक को, तूने ऐसे करा है, तूने लाइन मारी, उसके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं करी। अशनूर ने ये बोल दिया कि तुमने बॉडी शेमिंग करी, उसके पापा ने आगे ये बोल दिया कि आप इस बात को एज एडवांटेज यूज़ करो, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। आपने, तान्या ने उससे सॉरी नहीं बोली, ये पूछा गया। अशनूर ने तान्या से सॉरी बोली, ये क्यों नहीं पूछा गया? तो ये मेकर्स की तरफ से भी ये बहुत चीज़ों की लैक हो रही थी कि आप अगर उसको टारगेट कर रहे हो, तो उसके साथ जो लोग गलत कर रहे हो तो उसको भी तो टारगेट करो ना। बट बिल्कुल कहाँ देखते हैं आप तान्या की गेम को? टॉप 3 देख रहे हैं, टॉप 1? मैं तो ट्रॉफी के साथ ही बाहर आता हूँ देखता हूँ। देखो वो तो हर मैनेजर बोलेगा, हर आर्टिस्ट का। नहीं, मेरे को आप एज ऑडियंस बताइए, मैनेजर भूल जाइए आप हैं। एज बिग ऑडियंस में अगर बताऊँ तो टॉप 3 में तो मेरे को तान्या दिख ही रही है। ठीक है, विनर कौन है आपके हिसाब से एज ऑडियंस? एज ऑडियंस मेरे को तान्या या गौरव या तान्या? फरहाना को आप टॉप 2 में नहीं देखते? टॉप 3 में देखता हूँ, टॉप 2 में नहीं देखता। टॉप 2 में नहीं देखते। अगर टॉप 2 में फरहाना होगी, मान लीजिए शी इज ऑलरेडी देयर, हु एल्स डू यू सी टॉप 2 में होगा फरहाना के साथ? तान्या मित्तल जी, नॉट मीइंग एज मैनेजर, तो मैं अपनी एज ऑडियंस ही बता रहा हूँ। ठीक, बाहर आके तो बहुत वो होगी क्या पर्दाफाश। क्या पर्दाफाश? मैं वही तो मैं एक बात बोल रहा हूँ। एक चीज़ बोलेगी, अमाल ने फरहाना की मदर के बारे में बोली, कितनी घटिया बात। क्या तान्या की, मैं कहता हूँ चलो वो सच है या बी ग्रेड वुमेन की बात कर रहे हैं, या फिर जो उसकी मदर को बोला उन्होंने, एनाबेल की बेटी? हाँ, एनाबेल की बेटी वाज कंसीडर्ड, वो आर की बेटी का बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन वो नेहल ने क्लियर कर दिया था। जो भी चलो, मैं कह रहा हूँ बोला गया। क्या किसी लड़की का, मैं अभी सिर्फ इस बात पे आ रहा हूँ कि वो सच बोल रही है झूठ, ठीक है, वो सच बोल रही है झूठ बोल रही है, वो बात पता लग गया, ठीक है, बट क्या ये सच या झूठ किसी ह्यूमैनिटी से ऊपर है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ना। तो क्या उसका सच और झूठ इतना बड़ा है कि ये सारी बातें दब जाएंगी कि उसने उसकी मदर के बारे में बोला, उसने उस लड़की के बारे में बोला, बी ग्रेड मूवी, ये सारी बड़ी बातें बहुत छोटी हैं उस बातों के आगे। सिर्फ तान्या को ही बैकलैश मिलेगा, उन सबको बैकलैश नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि बाहर आएंगे सब लोग, ये बिग बॉस की 3 महीने बाद सब भूल जाएंगे कि हाँ कि ठीक है, वो आके क्लियर कर देगी मेरा क्या है क्या नहीं है जीवन की। जैसे अमृतेश ने बोला शहबाज को कि मैं आपको टिकट देके बुलाऊंगा कि आप आइए एक बार देखिए, जो आप देखना चाहते हैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तान्या का फेक दोस्त कौन लगता है आपको? घर सारे फेक हैं, इंक्लूडिंग फरहाना? सारे फेक हैं। फरहाना आपको तान्या की फेक दोस्त लगती है? मेरे को सारे ही फेक लगते हैं। नहीं, सारे नहीं, आप अगर सारे फरहाना सारों सब में आती है, तो फरहाना भी आपको फेक लगती है तान्या मित्तल के लिए एज अ फ्रेंड? आपने देखा होगा वो साथ में किसी और के साथ जाके उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, तो जबकि जो उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि तान्या उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है कि वो उससे ऐसी दोस्त हो जैसे वो नीलम से एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगी। मेरे को तो, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मेरे को जब इनकी फ्रेंडशिप हुई थी कि इनकी दोस्ती कन्वीनियंस की दोस्ती है, जो लोगों को भी पसंद आ रही है और मुझे भी पसंद आ रही है, कि जब मेरे को जरूरत है किसी फ्रेंड की तो मैं जाके फरहाना से बैठ जाऊंगी, हाँ तो फरहाना ये है, मैंने वेंट आउट करा, फिर मैं आ गई। मेरे को पता कि वो किसी को बता भी देगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब उसने करना है तो उसके पास आके बैठ गई। तो ये कन्वीनियंस की दोस्ती है। अच्छा था इनका बॉन्ड, अच्छा था, और बीच में लड़ भी पड़ी थी, फिर वापस। तो हु कैन बी द गुड फ्रेंड ऑफ तान्या मित्तल? कोई भी नहीं। शी शुड प्ले अलोन।
हाँ, शी शुड प्ले अलोन। वो बहुत अच्छा खेल रही है, अकेला खेल रही है, अपने इंडिविजुअली बहुत अच्छी गेम खेल रही है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरीके से खेल रही है वैसे ही खेलती है। ठीक है, लास्ट तान्या के फैंस को, स्पेशली ग्वालियर के अमीरजादों को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए वो सबको जरूरी, यही- मुझे तो लगता है एक आधा प्लेन जेट भी वो खरीद लेंगी बिग बॉस के बाद। मुझे लगता है हेलीपैड में भैया वो बुला के लैंड करके फिर जाएंगे ग्वालियर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो बाहर आएगी बोलेगी मेरे को हेलीकॉप्टर में जाना है तो बनवाना पड़ेगा वो। ये देखो जरा ढकोस ले तान्या, तान्या से बाहर लेकर आएगी मैनेजर तक भी। हाँ, तान्या का मन है, उसको बोलेगी कि मेरे को चाहिए, मेरे को हेलीकॉप्टर में जाना है तो बिल्कुल जाएंगे, वो हेलीकॉप्टर में जाएंगे उसको लेके ट्रॉफी के साथ। हाँ बट फैंस, ट्रॉफी के साथ नहीं तो फिर तो मतलब बाय बस ही क्या पता भेजना पड़ेगा। हाँ विद हर ओन साड़ीज। बट आपका मैसेज क्या है? बिकॉज बहुत क्लोज आ गया है फिनाले, 2 हफ्ते बहुत मुश्किल से बाकी हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी कुछ समय में, फिर फिनाले होगा, तो यू नो वोट्स जो हैं अभी बहुत उथल पुथल मचने वाली है। लोगों के फाइनल डिसीजंस काउंट होंगे, तो उनके हिसाब से फैंस को आपका क्या मैसेज है? मैं फैंस को ये बोलूँगा कि आप लोग सिर्फ ये चीज़ नोट करिए कि तान्या का गेम प्ले क्या था अभी तक। उसने अभी तक जितनी भी गेम खेली है बड़ी अपनी मतलब डिसेंट तरीके से, बड़ा मतलब ग्रेसफुली अपनी गेम को प्ले करा है। उसने किसी को कोई गाली नहीं दी, किसी से कोई इस तरह का वर्ड्स नहीं बोले जो किसी की पिंच कर दे, किसी को इतने बुरी तरह पिंच कर दे। तो अपने बड़ा डिसेंट तरीके से अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके उसने अपनी गेम को अभी तक प्ले करा है। तो वैसे ही अगर आप बिहेवियर वाइज या उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो तान्या की गेम मेरे को लगती है बेस्ट, और आपको भी उसको सपोर्ट करना चाहिए जैसा आप अभी तक करते आए। उसको फिनाले में भी, फिनाले तक सपोर्ट करो, ट्रॉफी दिला के बाहर। ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, आई फेल्ट वेरी होम थैंक यू, एंड I personally enjoy Tanya's content, so no doubt about it. Thank you so much. थैंक यू, प्लेजर।